वेल्थ इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब इस चैप्टर का स्कोप क्या है, तो लेट अस सी द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर नाउ, कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी विल लर्न 3 थिंग्स। पहला पॉइंट होता है द फाइनेंशियल प्लान। कोई भी क्वेश्चन 2-3 फाइनेंशियल प्लान देगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो आप कौन सा फाइनेंशियल प्लान सेलेक्ट करोगे, तो मैंने आपको उसके लिए 2 पॉइंट्स बता दिए। या तो क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन होगा, या क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन है तो आप ईपीएस निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, पी रेशियो करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। जिसकी मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगी वो प्लान सेलेक्ट करोगे। अगर पी रेशियो गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली ईपीएस तक निकालोगे, जिसका ईपीएस ज्यादा आएगा वो प्लान आप सेलेक्ट करोगे। तो सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान 2 चीजों पर बेस्ड होगा, ईपीएस पर और एमपीएस पर। इफ पी रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हम ईपीएस से ही सेलेक्ट करेंगे, और इफ पी रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आप एमपीएस से सेलेक्ट करोगे। तो दैट इज वी विल सेलेक्ट द प्लान विच हैज अ मैक्सिमम ईपीएस और एमपीएस। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट। अब ये इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो इनडिफरेंस पॉइंट का मीनिंग भी बहुत सिंपल है। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर 2 प्लान्स का ईपीएस सेम आ जाए। Indifference point means that level of EBIT where EPS of both the plans will be equal। तो अगर देखो 2 प्लान्स दे रखे हैं और दोनों का अगर EPS सेम आ जाएगा ऐसे लेवल ऑफ EBIT पर, तो यू विल बी इंडिफरेंट ना। आप कोई सा भी प्लान सेलेक्ट करो यार, EPS तो सेम ही आ रहा है, तो वहां पर शेयर होल्डर की वेल्थ तो सेम ही हो जाएगी। तो इसीलिए इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस ऑफ बोथ द प्लान्स आर इक्वल। तो ये भी हम चेक करेंगे विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर ऑल्सो, कि इंडिफरेंस पॉइंट में मतलब इंडिफरेंस पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। एंड थर्ड इज कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट समझा ही था, कॉस्टिंग में आप पढ़कर आए हो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जहां पर आपका कंट्रीब्यूशन आपके फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस 0 हो जाए। वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस 0 हो जाए उसको बोलेंगे हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब आप मेरी बात को समझो, वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस 0 हो जाए। तो अगर सपोज करो एक प्लान है फाइनेंशियल प्लान ऑल इक्विटी प्लान, तो ऑल इक्विटी प्लान के लिए आई वांट टू से फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, तो ईपीएस 0 लाना है। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 0 लाना है। अब अगर ऑल इक्विटी प्लान है तो देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर ऑल इक्विटी प्लान है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईपीएस 0 लाना है, तो इसका मतलब ईबीआईटी भी 0 होगा, तो ईपीएस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर टी प्लान मतलब पूरा पैसा मैंने सिर्फ इक्विटी से रेस करा है, तो उसके लिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। अब सेकंड, अगर मेरे पास दोनों है तो डेट और इक्विटी दोनों है, अब मेरे को फाइनेंशियल निकालना है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस 0 हो। तो अब ईबीआईटी कितना करना पड़ेगा, तो डेट के लिए इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो इसका मतलब ईबीआईटी कितना होना चाहिए, जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही अगर ईबीआईटी हो गया तो वहां पर ईपीएस विल बी 0, तो दैट विल बिकम द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका मतलब अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट डेट और इक्विटी प्लान के लिए निकालना है तो इंटरेस्ट जो आया बस वो इंटरेस्ट ही आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। अरे बहुत सिंपल चीज है। अब अगर आपके पास डेट भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है और इक्विटी भी है, तो अब हमारा हो जाएगा डेट के लिए तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है हमको। तो प्रेफरेंस डिविडेंड मगर पीडी आफ्टर टैक्स होता है तो उसको तो बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि ईबीआईटी तो बिफोर टैक्स है। तो डेट प्लस
पीडी अपॉन 1 माइनस टी, इतना हमको अर्न करना है, इतना हमारा ईबीआईटी होना चाहिए कि हमारा ईपीएस 0 हो जाए. तो दैट इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस विल बी 0. तो ऑल इक्विटी प्लान हुआ तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 ही होता है. डेट और इक्विटी प्लान हुआ तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू द इंटरेस्ट. और अगर डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हुआ तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी इंटरेस्ट प्लस पीडी, और पीडी को बिफोर टैक्स बनाने के लिए अपॉन 1 माइनस टी. दैट इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. तो दैट इज द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विच वी हैव टू स्टडी. पूरे चैप्टर में बस यही हमें पढ़ना है. पहला, सिलेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान. सिलेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान में क्या पढ़ोगे आप? या तो क्वेश्चन में ईपीएस तक निकाल दो, जो प्लान्स की गिवन होंगे उसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बना करके ईपीएस निकाल देंगे. जिस प्लान का ईपीएस हाईएस्ट होगा वो प्लान सेलेक्ट कर लोगे. बट अगर क्वेश्चन में पी का इंफॉर्मेशन है, पी रेशियो गिवन है, तो आप मार्केट प्राइस तक निकालोगे और जिसकी मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगी वो प्लान सेलेक्ट कर लोगे. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है इंडिफरेंस पॉइंट. इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस दो प्लान का सेम आ जाए. वो भी हम पढ़ेंगे, वो हम कैसे निकालते हैं. और तीसरा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ना है. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑल इक्विटी प्लान के लिए. पहले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस 0 हो. तो अगर ऑल इक्विटी प्लान है तो वहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 ही हो जाएगा. डेट और इक्विटी है तो वहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट. और अगर डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस टी. चलो, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी राइट इन दिस चैप्टर. तो सिलेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान तो आपने अभी देख लिया. अब इसके आगे अगर आप देखोगे तो कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट. ये कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट हम कैसे कर सकते हैं? इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जो मैंने आपको बताया. इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर द टू डिफरेंट प्लान रिमेन द सेम. ईपीएस सेम हो जाता है. इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हैं हम. भाई ईपीएस निकालना है ना हमको, तो हमने एक तो ये ले लिया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करा, ब्रैकेट में डाला और उसमें से 1 माइनस टी कर दिया तो ये एनपीएटी हो गया. और उसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है तो वो माइनस कर दिया हमने. 1 प्लस डीडीटी तो आप करते ही हो. होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ प्लान 1 करा तो ये ईपीएस ऑफ प्लान आ गया. ऐसे इसको इक्वल करना है ईपीएस ऑफ प्लान 2 के. तो दैट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ब्रैकेट में डाला, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करा तो एनपीएटी आ गया, माइनस पीडी कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सेकंड प्लान. तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट. फिर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस ऑफ अ प्लान इज 0. तो इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने आपको बताया 3 प्लान के लिए मैंने आपको समझाया. ऑल इक्विटी प्लान के लिए 0 होगा, डेट और इक्विटी प्लान के लिए इंटरेस्ट के बराबर होगा, और डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उसके लिए इंटरेस्ट प्लस पीडी 1 प्लस डीडीटी तो करना है अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो, डिवाइड बाय 1 माइनस टी, बिफोर टैक्स बना दिया पीडी को. अब सर ये इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सिंपल सी बात है यार, जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा उसमें रिस्क ज्यादा है. जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा उस कंपनी में रिस्क ज्यादा है. तो अब एक बात समझो, इंडिफरेंस पॉइंट जो आया, इंडिफरेंस पॉइंट वो लेवल ऑफ ईबीआईटी हो गया जहां पर दोनों प्लान में यू आर इंडिफरेंट, क्योंकि दोनों में ईपीएस सेम आ रहा है. अब अगर आपको सिलेक्शन करना है कोई फाइनेंशियल प्लान का, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा होगा तो आप वो प्लान सेलेक्ट करोगे जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा. अरे ये हम कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स सब जगह पढ़ते थे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं. इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब दोनों प्लान का ईपीएस सेम. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जिसका ज्यादा,
इसका मतलब उस प्लान में रिस्क भी ज्यादा। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपके इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, मतलब आपका इंडिफरेंस पॉइंट आया 1,00,000 रुपए, यानी 1,00,000 रुपए पर दो प्लान का ईपीएस सेम हो गया। अब आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 रुपए, तो वो आपके इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा हो गया। तो अब आपको दोनों में से कौन सा प्लान सेलेक्ट करना होगा? तो जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा वो प्लान में रिस्क ज्यादा है, तो अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो रिटर्न उसको ज्यादा मिलेगा ना, जिसमें रिस्क ज्यादा होगी। तो इसीलिए अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपके इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा हो रहा है तो आप वो प्लान सेलेक्ट करोगे जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट की। ये अभी हम आगे क्वेश्चंस में पूरा अच्छे से समझेंगे बात को, बट आपको अभी जो समझना है समरी के लिए वो ये समझना है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? 3 पॉइंट्स। सिलेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, आइदर ईपीएस और आइदर मार्केट प्राइस। अगर पी रेशियो गिवन है तो मार्केट प्राइस, पी रेशियो गिवन नहीं है तो ईपीएस। ये एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ना इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पर ईपीएस दो प्लान का सेम हो जाए। वो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इक्वेशन फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हैं, ब्रैकेट में डाला, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी कर दिया, माइनस पीडी कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया। ऐसे ही दूसरे प्लान के लिए भी कर दिया। फिर हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ऑल इक्विटी के लिए 0, डेट और इक्विटी के लिए इंटरेस्ट, डेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस टी। इसका इंपॉर्टेंस क्या था? इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपके इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है तो आप वो प्लान सेलेक्ट करोगे जिसका एफबीईपी और वाइस वर्सा। देखो ये लिखा दिया मैंने, इंडिफरेंस पॉइंट एंड एफबीईपी हेल्प इन selection of the financial plan. If expected EBIT is greater than indifference point, plan with higher FBEP should be selected to get the higher EPS। अरे लॉजिकल बात है, आप समझ जाओगे। और however expected EBIT is lower than the indifference point, then lower FBEP should be selected for higher EPS। हाँ, ये तो सीधी बात है। फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है तो बेनिफिट होता है ना यार, अगर सेल्स बढ़ेगी तो। बस वही वाला लॉजिक है यहां पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। एक मिनट। हाँ फ्रेंड्स, चलो लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। The Adarsh Limited is considering method to finance its investment proposal. It is estimated that initially 4 lakh will be needed। 4 लाख रुपीज उसको चाहिए। ये हमारा कैपिटल हो गया रिक्वायरमेंट का। ठीक है, हाउ मच कैपिटल टू रेज मतलब 4 लाख। 2 ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स आर अवेलेबल टू द फर्म। अब 2 ऑल्टरनेटिव्स आ गए, 2 प्लान्स आ गए हमारे पास। इशू 15% लोन अमाउंटिंग टू 2 लाख एंड इशू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ई। तो 4 लाख रुपए का एक प्लान तो बताया कि आप 2 लाख रुपए का तो लोन रेस कर दो 15% के हिसाब से और 2 लाख रुपए के आप इक्विटी शेयर्स दे दो। ये प्लान 1 हो गया। एंड प्लान बी कि आप पूरे के पूरे 4000 इक्विटी शेयर्स ही रेस कर दो, तो ये आपका प्लान बी हो गया। और आपको क्वेश्चन में बता दिया द अप्रोक्सीमेट टैक्स रेट इज 35%। ठीक है, assuming operating profit EBIT of 70,000, case number A, case number B 80,000, which financing proposal would you recommend and why? देखो मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान आ गया। 2 प्लान है आपके पास। एक प्लान में जो 4 लाख रुपए रेस करने उसमें से 2 लाख रुपए इक्विटी से और 2 लाख रुपए लोन से करने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर।
और दूसरा प्लान बोल रहा है ऑल इक्विटी प्लान, पूरा का पूरा 4 लाख रुपए आप 4000 इक्विटी शेयर इश्यू करके कर दो। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ईबीआईटी 70,000 है तो कौन सा प्लान सेलेक्ट करोगे, और दूसरा केस अगर ईबीआईटी 80,000 है तो कौन सा प्लान सेलेक्ट करोगे। तो 70,000 में भी 2 फाइनेंशियल प्लान देखने हैं और 80,000 में भी 2 फाइनेंशियल प्लान ही देखने हैं। अब इस क्वेश्चन में अभी आपके पास पी का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ईपीएस तक बना लोगे और जिस प्लान का ईपीएस ज्यादा आएगा वो प्लान आप सेलेक्ट कर लोगे। सेकेंड पॉइंट में पूछा है कंप्यूट द इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ द 2 फाइनेंशियल प्लान एंड ऑल्सो वेरीफाई द सेम। वेरीफाई द सेम का मतलब क्या है, इंडिफरेंस पॉइंट मतलब जहां पर वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस दोनों का सेम आ जाए। तो पहले आप वो इक्वेशन से ईबीआईटी निकाल लोगे, अभी मैं चेक कराऊंगा ना, और फिर उसकी वेरिफिकेशन टेबल वापस से इनकम स्टेटमेंट बना के बता दोगे और दोनों का ईपीएस सेम दिख जाएगा। और उसके बाद थर्ड पूछ रहा है कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो 2 प्लान है, दोनों के लिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है हमसे, तो वो भी हम निकाल देंगे। तो लेट अस चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, आप चेक करो, सबसे पहले हमारे पास 2 फाइनेंशियल प्लान्स गिवन थे। यस, हमारे पास 2 फाइनेंशियल प्लान्स गिवन थे। कौन कौन से फाइनेंशियल प्लान्स थे, एक तो डेट और इक्विटी और एक सिर्फ इक्विटी। देखो आपको दिख रहा है, हाँ, तो 2 फाइनेंशियल प्लान थे हमारे पास। एक तो इक्विटी शेयर्स 2 लाख रुपए का और 15% लोन 2 लाख रुपए का, और प्लान 2 4 लाख रुपए का। देखो मैंने बना के बता दिया। अब हमें सिलेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान करना है। फर्स्ट पॉइंट जो करना था, तो हमने 70,000 का ईबीआईटी लिया प्लान 1 प्लान 2 के लिए, और एक बार 80,000 का ईबीआईटी लिया प्लान 1 प्लान 2 के लिए। ईबीआईटी दे दिया, इंटरेस्ट आपने माइनस कर दिया, फर्स्ट प्लान में से माइनस हो जाएगा, सेकंड में नहीं आएगा। और ऐसे ही आप ये 80,000 वाला बाद में कर रहा, पहले 70,000 वाला कर लो। तो ईबीटी आ गया, टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में 35% गिवन था, तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया, डिवाइड बाय आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दिया। प्लान 1 में 2,000 इक्विटी शेयर्स, प्लान 2 में 4,000 इक्विटी शेयर्स, तो आपके पास ईपीएस आ गया। अब अगर आप 70,000 में ईपीएस चेक करोगे तो प्लान 1 का आया 13 रुपए और प्लान 2 का 11.375। तो अगर 70,000 ईबीआईटी है तो कौन सा प्लान सेलेक्ट करोगे, प्लान 1। तो नेचुरल सी बात है कि अगर 70,000 पर ही प्लान 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 80,000 पर तो जब ईबीआईटी और बढ़ जाएगा तो वही प्लान हमारे लिए बेटर होगा, प्लान 1 ही। तो दैट इज व्हाट यू विल डू। तो दैट इज द रिकमेंडेशन विच वी हैव रिटन, दैट प्लान 1 शुड बी सिलेक्टेड अंडर बोथ द ऑप्शंस एज ईपीएस इज मैक्सिमम। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेकेंड पॉइंट में कि इंडिफरेंस पॉइंट निकालो इन दोनों प्लान के बीच में। तो फॉर कैलकुलेटिंग दैट इंडिफरेंस पॉइंट हम इक्वेशन बना लेंगे। देखो ये इक्वेशन बना दी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। भाई फर्स्ट प्लान में तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और 1 माइनस टी कर दिया, पीडी तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट में डाला और 1 माइनस टी कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और प्लान 2 में जब आप देखोगे तो वहां पर ईबीआईटी 1 माइनस टी करना पड़ा डायरेक्टली, वहां इंटरेस्ट है ही नहीं ना, क्योंकि प्लान 2 में तो ऑल इक्विटी है। तो हमने कर दिया ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसमें हमें ईबीआईटी तो निकालना है, तो हमने देखो क्या करा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना था प्लान 1 का, 2 लाख का 15% 30,000 रुपए, तो वो लिख दिया मैंने 30,000 रुपए। और फिर ब्रैकेट बना करके 1 माइनस 0.35, क्योंकि टैक्स रेट है ही सही मेरे पास, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2,000 है, तो वो भी लिख दिया मैंने। और प्लान 2 में ईबीआईटी बस लिख दिया और 1 माइनस टी लिख दिया, और 1 माइनस टी का मतलब 1 माइनस 0.35 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वहां पर 4,000 है। अब मैं 1 माइनस 0.35 ये जो टैक्स रेट वाला गिवन है, इसको मैं दूसरे उधर से
दोनों LHS और RHS में 1.1 माइनस 0.35 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैं कट कर सकता हूं, तो मैंने कट कर दिए। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 2000 और 4000 है, तो 2000 से 4000 को 2 टाइम्स में कट कर दिया। फिर मैं इसको EBIT के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो गया, 2 उधर चला जाएगा, तो मेरे पास हो गया 2 EBIT माइनस 60,000 इक्वल्स टू EBIT। तो 2 EBIT इधर आ जाएगा, तो 2 EBIT माइनस EBIT विल बी इक्वल्स टू 60,000। मतलब 60,000 अगर EBIT हुआ तो वहां पर ये दोनों प्लान का अर्निंग पर शेयर EPS सेम आ जाएगा। वो आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन में बोला भी था, वेरीफाई करके बताओ, तो दैट यू कैन डू द वेरिफिकेशन। अब अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है, तो हम इसका let us check this verification. ये रही हमारे पास वेरिफिकेशन टेबल। तो आपने जब 60,000 लिया EBIT, तो आपने वो पूरा बना करके देख लिया 60,000 का, तो आप देखो EPS आपका सेम आ गया 9.75। तो आई होप अब आपको इंडिफरेंस पॉइंट समझ में आया होगा। और इसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो आई बिलीव जो डेट और इक्विटी प्लान है, फर्स्ट प्लान, उसमें तो जितना इंटरेस्ट है उतना ही हमको EBIT चाहिए ताकि हमारा EPS 0 हो जाए, तो 30,000 आ जाएगा उसका तो आंसर। और सेकंड में जहां ऑल इक्विटी है वहां पर तो 0 ही होता है हमेशा, अभी मैंने आपको समझाया था, तो वहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 हो गया। देखो आपको लिख करके भी बता दिया। तो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 1।